हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां फ्रेंड्स, आज आप लोगों के बीच में एक बहुत ही दुख भरी घटना कहें या किसी न किसी कर्मचारी के साथ कोई तो ऐसा अपना ही रेल भाई बंधु है जो इस तरीके के चीट कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। साथियों, दरअसल आए से पिछले कई वीडियो में बना चुका हूं इस म्यूचुअल पार्टनर के ऊपर जो आपको अनेक रूपों में धोखा देते हैं, चीट करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। तो साथियों, मैं बहुत समझाने का काम किया हूं, लेकिन कुछ लोगों के वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो साथियों, यूं कहें कि आप लोग सुधरोगे नहीं। कुछ भी हो जाए, आपने रेलवे कर्मचारी को दुख पहुंचाने का टेंडर ले रखे हैं, ठेका ले रखे हैं, किसी को शरारत परेशानी करने का आप लोग का जिम्मा ले रखे हैं, जो कुछ कर्मचारी ऐसे ऐसे रेल में हैं। तो साथियों, इस घटना का मैं विवरण विस्तार से चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो इस तरीके से कर रहे हैं उनको एक दिशा निर्देश देना चाहता हूं। और देखिए, हमारे लिए सभी कर्मचारी जो हमारे वीडियो को बात करते हैं वो हमारे अपने हैं, लेकिन साथियों, अगर फिर भी किन्हीं को हमारी बातों से आहत पहुंचा होगा या पहुंचेगा तो क्षमा प्रार्थी रहूंगा, क्योंकि साथियों, मैं गलत के खिलाफ आवाज जरूर उठाता हूं, चाहे तो आप हो चाहे तो मैं हूं। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज जो बगल में प्रेस बेल आइकन है उसे भी दबा लें ताकि वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। दरअसल साथियों, कुछ दिन पहले एक हमारे रेल भाई बंधु का फोन कॉल आया था। जब उनसे मैं बात किया तो वो अपने आप में बहुत परेशान थे, बहुत चिंतित में, बहुत टेंशन में थे। मैंने उनका कारण जानने का क्या कि क्या परेशानी है भाई, क्या आपको परेशानी है या क्या किस लिए आप टेंशन में हैं, क्या बात करना है हमसे। बोले सर, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, मुझे जीने का मन नहीं कर रहा है। मुझे लगा ऐसा कि क्या बात हो गई भाई, आप प्रॉब्लम तो बताइए, क्या ऐसा आपके साथ घटना घट गया जो जीने का मन नहीं कर रहा है। क्योंकि रेल में आप नौकरी कर रहे हैं, इतने अच्छे पेमेंट ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या है। तो साथियों, दरअसल वो बताए क्या कि मैं एक म्यूचुअल पार्टनर के साथ, एक रेल कर्मचारी के साथ म्यूचुअल लगाए थे। उस टाइम हमने फॉर्म को फिलअप किया और वो एम्प्लॉय के पास जब रिक्वेस्ट जाता है तो वो 1 से 1.5 महीने तक उसको ना तो एक्सेप्ट करते हैं ना तो रिजेक्ट करते हैं। वो फाइल को अपने पास होल्ड करके रखते हैं। उसके बाद साथियों, कुछ दिनों के बाद उनसे बातचीत होना बंद कर देते हैं, दूसरा वाला। अब ये कर्मचारी परेशान हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। फिर कुछ दिनों के बाद जब वो फोन कॉल अटेंड करते हैं दूसरा म्यूचुअल पार्टनर, तो उनको पहला पार्टनर बताते हैं कि भाई क्यों ऐसे कर रहे हैं, आपने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किए हैं, ना ही कुछ किए हैं, क्या बात है। तो उनका जवाब आता है कि मैं रेलवे को रिजाइन कर दिया हूं, रेल से रिजाइन दे दिया हूं। साथियों, ये सुनने के बाद वो कर्मचारी जो फर्स्ट कर्मचारी थे उनके होश उड़ गए कि अब मैं करूं तो क्या करूं। वो बहुत परेशान हो गए कि अब क्या किया जा सकता है। फिर वो हमारे पास कॉल किए और वो बताएं कि सर ऐसा ऐसा बात है, अब मैं क्या करूं। तो साथियों, मैं समाधान बताऊंगा, उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि वैसे कर्मचारी आप लोग क्यों करते हैं। किसी का अगर आप भला नहीं कर सकते हैं तो बुरा करने का आपका अधिकार कौन दिया है। जब आपको रिजाइन ही देना था, टेक्निकल रिजाइन ही या जो भी सिंपल रिजिग्नेशन कुछ भी देना था,
तो या तो पहले उनको बता देते, या तो नहीं बताए थे तो आप रिजाइन देने से आपको कौन रोका था? कोई नहीं रोका था। इनिशियल स्टेज में सिर्फ आपके पास एप्लीकेशन उनका गया हुआ था, तो आप उसको रिजेक्ट कर देते, उसके बाद रिजाइन दे देते, तो वो लड़के के साथ वो परेशानी तो होता नहीं। अब साथियों उनके साथ ये हो रहा है कि अब उनका जो फाइल है वो रिजेक्ट भी नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका दूसरा जो पार्टनर है उसका HRMS ID तो करप्ट हो गया, खत्म हो जाता है। जैसे ही आप रिजाइन देते हैं तो खत्म कर दिया जाता है, तो उसके ID से खुल नहीं रहा है, वो खुलने को राजी नहीं है। अब साथियों उनको परेशानी ये हो रहा है कि अगर दूसरा म्यूचुअल पार्टनर मिल गया है उनको, तो अब लगाना चाह रहे हैं म्यूचुअल, तो क्या लग पाएगा? क्योंकि साथियों जब तक एक के साथ आपका कैंसिल या कंप्लीट नहीं होता है जैसा, तो आप दूसरा म्यूचुअल नहीं लगा सकते हैं। तो साथियों अब करें तो क्या करें? तो साथियों मैं यही कहूँगा कि जो भी ऐसे करते हैं वो गलत काम करते हैं, गलत काम नहीं करें। आप लोग सुधरेंगे नहीं। किसी के ज़िंदगी के साथ, किसी के इमोशनल के साथ खेलने में आपको क्या लगता है? अगर वही घटना आपके साथ घटता तो कैसा लगता? खैर फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो अगर ऐसा किए हैं तो अब आपके डिवीज़न से ही होगा। आप अपने डिवीज़न में सीनियर DPO साहब के नाम का एक लेटर लिखें, उस पर अपना सुपरवाइज़र का साइन मुहर करवा के जो कहानी है वो उसको घटना को आप उजागर करें, शेयर करें, उसमें लिखें और अनुरोध करें कि इसको किसी तरीके से कैंसिल करवाया जाए। फिर वो डिवीज़न वाले हैं वो आपको शायद फाइल पुटअप करके क्रिस वगैरह HRMS को कोई मैसेज दे के उसको करा सकते हैं। और ऐसे साथियों एक और जानकारी के मुताबिक एक रेलवे कर्मचारी का भी ऐसे ही हुआ था। तो उनका साथियों वो बता रहे थे कि सर 90 दिनों में मेरा फाइल है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गया था। तो साथियों लास्ट के 90 दिन आप इंतज़ार कर सकते हैं, तब वो हो सकता है आपका वो भी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो सकता है। लेकिन साथियों बात है कि उतना दिन इंतज़ार किस बात के लिए? आप अपने कोशिश में लगें, अगर दूसरा मिल गया है तो आप अपनी जल्दी से जल्दी हो सके तो उसको रिजेक्ट करवाएं। तो साथियों कहीं ना कहीं वो रेलवे एम्प्लॉय का तो थोड़ा बहुत परेशानी बढ़ ही गया, टेंशन बढ़ ही गया। जब तक वो रिजेक्ट या कैंसिल नहीं होता है तब तक उनके सिर में तो एक टेंशन बना ही है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप घबराएं नहीं, आप अपना कार्य करें जैसा जैसा प्रोसेस बताया हूँ, और अपने डिवीज़न में जाके बात करें, मिले, आपको एक उचित सलाह देंगे और एक जरिया बताएंगे ताकि आप का जो है न्यू एप्लीकेशन लगाने का ऑप्शन फिर से आ जाए और वो वाला रिजेक्ट हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो साथियों जो भी ऐसे कर्मचारी हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसा गलती आप क्यों करते हैं? क्या वजह रही होगी? क्या परेशानी आपके साथ हुई जो ऐसा किए? आप ऑनलाइन का ज़माना है, आपको अगर रिजाइन ही देना था तो लड़का को पहले बता देते कि भाई मैं रिजाइन दे रहा हूँ, फाइल को आप क्या करोगे? या तो आप रिजाइन देने से पहले साथियों उसको अच्छी कर दे, रिजेक्ट मार देते तो भी दिक्कत नहीं था। आप ना तो एक्सेप्ट किए ना रिजेक्ट किए, तो करें तो क्या करें? अगर आप एक्सेप्ट करने के बाद अगर आप फाइल को अपने सुपरवाइज़र के भी पास भेज देते, उसके बाद करते, तो ये बेचारा अपना सुपरवाइज़र से भी फाइल को रिजेक्ट करवा सकते थे रीजन डलवा के। लेकिन आपने तो उनका कहीं का नहीं छोड़ा, बिल्कुल बर्बादी कहता है वो बर्बाद करके छोड़ दिए। साथियों ये अच्छे कर्मचारी का पहचान नहीं है। ये हरकत करके आप कर्मचारी, रेल प्रशासन के सभी के नज़र से आप गिर जाते हैं और सभी के समय को बर्बाद करते हैं। क्योंकि साथियों रेल है जो नेटवर्क से चलता है, हमेशा बहुत वर्क प्रेशर रहता है, तो ऐसी उलझनें आप पैदा ना करें जिससे अगला को तकलीफ़ हो। तो साथियों हमारा काम था बताना, और जो
ऐसे किए हैं और जो ऐसा करना चाहते हैं वो सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए, ऐसा गलती ना करें। और अगर किन्हीं को हमारी बातों से, लास्ट में फिर कह रहा हूँ कि अगर हमारी बातों से किन्हीं को तकलीफ़ हुई है, खेद पहुँची है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर भी मैं लास्ट में कहूँगा कि ऐसा गलती आप ना करें। तो साथियों, यही एक दर्द भरी दास्तान था एक रेलवे कर्मचारी का, जिनको मैंने बहुत मोटिवेट किया, समझाएं, तब जाके वो कहीं ना कहीं संभले हैं और जो जो प्रोसेस बताएं वो प्रोसेस में अपना वो लग गए हैं और जल्द ही उनको क्लियर हो जाएगा। जैसे उनका क्लियर होगा तो उन्होंने बताए हैं कि सर मैं आपको फ़ोन कॉल करके बताऊंगा कि मेरा रिजेक्ट हो गया है, अब नया एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो देखिए साथियों, उनका कॉल का इंतज़ार रहेगा कि वो कब भेजे, किस अच्छे मैसेज को हमारे पास शेयर करते हैं। फिर उसके बाद भी मैं वीडियो लेके आऊँगा और बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनके पास भी ये मैसेज जा सके जो ऐसा करना के लिए सोच रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट भरे वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।